जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच है जीरो मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स टू अ डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड जब जीरो हो जाएगा तो फिर मैग्नीट्यूड तो रहा ही नहीं, तो फिर वेक्टर कैसे बनेगा? और केवल डायरेक्शन कैसे होगा बिना मैग्नीट्यूड के? सही बात है। तो देखिए ऐसा होता है ना कि जब जीरो वेक्टर हम बोलते हैं तो एक्चुअली जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ जीरो के मतलब जीरो नहीं है, जीरो के मतलब है कि इतना कम वैल्यू है, इतना कम वैल्यू है, इतना कम वैल्यू है कि जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो और डायरेक्शन कहीं किसी तरफ बताया है, तब कहते हैं उसको जीरो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्टोन को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड, किसी भी स्टोन को अगर मान ली जोड़ से ऊपर फेंकते हैं, तो जोड़ से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा ना कि जब वह टॉप पे पहुंचेगा, जब वह टॉप पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी उस समय जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस समय टॉप पे पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा समझने की बात है कि टॉप पे पहुंचने से ठीक पहले, टॉप पे पहुंचने से एकदम 1 मिलीमीटर पहले या 1 मिलीमीटर का 10वां भाग पहले, ठीक है ना, उसका वेलोसिटी कुछ तो होगा, लेकिन इतना कम होगा, इतना कम होगा कि उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, मतलब केवल दिमाग से सोच सकते हैं। तो वेलोसिटी का वैल्यू बहुत कम है और डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड। तो उस समय उस जो वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड जीरो वेक्टर। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन अ स्टोन या व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, then its velocity just before reaching the top, then its velocity just before reaching the top is regarded as the example of zero vector। मतलब that velocity vector will be regarded as zero vector। तो बोलने का मतलब ऐसा हुआ कि जीरो का मतलब जीरो यहाँ नहीं हुआ, कुछ है, माने इतना कम है, इतना कम है कि जीरो नहीं है लेकिन कुछ है। ठीक है, क्लियर?